यदि आप किन्हीं मसीहियों को जानते हैं या आप स्वयं एक मसीही हैं, तो संभावना है कि आपने मसीही विश्वास के सारांश के रूप में सुसमाचार शब्द को जरूर सुना होगा, जो ऐसे वाक्यांशों से जुड़ा हुआ है जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है या यीशु ने आपके पापों के लिए जान दी। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सुसमाचार जैसे धार्मिक शब्द अत्यधिक प्रचलित हो जाने के कारण अपनी शक्ति और अर्थ को खो सकते हैं। तो आइए कुछ समय निकालकर फिर से देखें कि बाइबल के लेखकों के लिए सुसमाचार जैसे महत्वपूर्ण शब्द का क्या अर्थ था। सुसमाचार पुराने नियम की इब्रानी भाषा की क्रिया बिस्सेर और संज्ञा बेसुराह का अनुवाद है। नए नियम की यूनानी भाषा में इसकी समानता का शब्द है यूएंगेलियन, जो एक संयुक्त शब्द है। यू का अर्थ है शुभ और एंगेलियन का अर्थ है संदेश। इन सभी शब्दों का अर्थ है शुभ संदेश। पर किस तरह का संदेश? इब्रानी भाषा में बिस्सेर को हम राष्ट्रीय समाचार या राजकीय घोषणा कह सकते हैं। जैसे राजा दाऊद जब एक संदेश वाहक से ये बिस्सेर सुनता है कि उसकी सेना युद्ध में विजयी हुई है, तो इसका ये अर्थ है कि वो अब भी अपने सिंहासन पर विराजमान है और इसराइलियों पर शासन कर रहा है। और जब दाऊद की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके पुत्र सुलेमान को उसका सिंहासन मिल जाता है। और जब यरूशलेम में राजा के रूप में उसका अभिषेक होता है, तो एक संदेश वाहक इस बेसुराह का प्रचार करता है कि अब एक नया राजा आ गया है। पर सुलेमान की मृत्यु के बाद राजाओं का एक ऐसा समूह आता है जो बुरे संदेश के समान थे, जिनके भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्र आत्मविनाश तक जा पहुंचा। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता ने इस शुभ संदेश की घोषणा की कि एक दिन इस्राएल का परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि के राजा के रूप में आएगा और सारे भ्रष्टाचारी और हिंसक राज्यों का सामना करेगा तथा सब जातियों पर अपने राज्य को फिर से स्थापित करेगा। और इसलिए जब यीशु नासरी सार्वजनिक मंच पर आया और जब वो परमेश्वर के राज्य के यूएंगेलियन की घोषणा करते हुए यात्रा करता रहा, तो उसने यशायाह के सुसमाचार को जारी रखा। यीशु ने दावा किया कि परमेश्वर अपने इस्राएल के लोगों और सब जातियों पर अपने राज्य को फिर से स्थापित कर रहा है और यीशु ही वो है जो ये सब कार्य कर रहा है। और अब अधिकार में आए नए राजा के विषय में यूएंगेलियन का अर्थ है एक नए प्रकार की जीवन शैली। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में रहने का अर्थ है अपने शत्रुओं के प्रति भी बड़ी क्षमा तथा उदारता को दिखाते हुए तलवार को छोड़कर मेल मिलाप को ढूंढने के द्वारा उसके पीछे चलना। उसके शुभ संदेश ने लोगों से मांग की कि वे एक निर्णय लें। इसलिए यीशु अपने यूएंगेलियन को लेकर यरूशलेम गया ताकि वो अपने समय के भ्रष्ट और हिंसक राज्यों का सामना कर सके। पर उसने उन्हें एक आश्चर्यजनक रूप से चुनौती दी। परमेश्वर के उदार प्रेम के सामर्थ्य के साथ जब यीशु को उसके शत्रु जान से मार रहे थे, तो उसे उसका मुकुट मिला और नकली राजा के रूप में उसका मजाक उड़ाया गया। परंतु उसने अपने सताने वालों को क्षमा करने के द्वारा अपने सच्चे राज के अधिकार को प्रकट किया। उस दिन अधिकार यीशु के पास था जब वो दूसरों के पापों के लिए अपनी जान दे रहा था। और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ बदल गया। यीशु ऐसे सच्चे राजा के समान मुर्दों में से जी उठा जिसका प्रेम मृत्यु से भी शक्तिशाली है। उसने अपने सैकड़ों चेलों को दर्शन दिया और उनसे इस यूएंगेलियन का प्रचार करने को कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब उसे दिया गया है। और उन्होंने इस शुभ संदेश का प्रचार संपूर्ण प्राचीन संसार में किया। उन्होंने यीशु के जीवन के 4 वृत्तांतों को लिखकर ये कार्य किया जिन्हें सुसमाचार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे ये कहानी बताते हैं कि कैसे यीशु परमेश्वर के राज्य को लाया, कैसे वो दूसरों के लिए जिया और उनके पापों के लिए मर गया और फिर वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु के अनुयायियों ने इसके बारे में केवल बात करने के द्वारा शुभ संदेश का प्रचार किया और इसलिए पतरस और पौलुस, प्रिस्का और अक्विला इस राजकीय घोषणा का प्रचार करते हुए हर जगह यात्रा करते रहे। हालांकि ऐसा लग सकता है जैसे कि इस संसार के शासकों के पास अधिकार है
और वे जो चाहे कर सकते हैं। और शुभ संदेश ये है कि क्रूस पर चढ़ाया और जी उठा यीशु संसार का सच्चा प्रभु और संपूर्ण सृष्टि का सच्चा राजा है। और यीशु के राज्य में अलग तरीके से कार्य होता है। यहाँ सच्चे अगुवे सेवक होते हैं, क्योंकि जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वे पंक्ति में पीछे खड़े होंगे। यहाँ भूखे तृप्त होते हैं और बेघरों का स्वागत होता है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर के राज्य की सबसे शक्तिशाली वास्तविकता है। और इस शुभ संदेश पर विश्वास करना आसान नहीं है। जब आप इसे पहली बार सुनते हैं तो यह बहुत अजीब लगता है, पर जब लोग यीशु की कहानी सुनाते हैं और ऐसे जीने लगते हैं जैसे कि वो जगत का राजा है, तो कुछ होने लगता है। उस समय ये सुसमाचार अब तक आपके द्वारा सुना हुआ सबसे अधिक शुभ संदेश बन जाता है।